सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। द फिल्म टचेस द हार्ट। मेरा सवाल आपसे ये है कंगना, पहले तो आपसे सवाल ये है कि क्या आप इस फिल्म को ढूंढ रही थी या इस फिल्म ने आपको ढूंढा? बिकॉज द फिल्म इज पंगा एंड यू हैव मेड योर ओन वे, एंड आपने भी पंगे बहुत लिए इस यहाँ तक आने के लिए। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई थिंक इस फिल्म ने मुझे ढूंढा कहीं ना कहीं। जब आपकी पर्सनालिटी उससे रेजोनेट करती है। मेरा संघर्ष सबके सामने बहुत ही इट्स लाइक एन ओपन बुक। और मैं भी काफ़ी बात करती रहती हूँ अपने संघर्ष के बारे में कि मैं कैसे इस मुकाम तक पहुँची हूँ। और उसके साथ में ही आई ऑलवेज कीप चैलेंजिंग द स्टेटस को। एंड उसके करके आई थिंक कहीं ना कहीं अश्मी जी ने देखा होगा ये मेरा तेवर। But I personally feel it is a story that is very close to Ashmi ma'am, and I feel that ये इन्हीं की कहानी है। कबड्डी तो इन्होंने उसमें डाला है because ये एक तरह का एक फिल्म के लिए डिवाइस है कबड्डी। It can be it's a metaphor for any dream। ज़रूरी नहीं है आप कबड्डी खेले, ज़िंदगी में स्पोर्ट्स ही करें। कोई भी एक वुमन आफ्टर प्रेगनेंसी शी फाइंड्स इट वेरी हार्ड टू बाउंस बैक। और अलॉन्ग विद रिस्पेक्ट आई थिंक कहीं ना कहीं कोऑपरेशन हमें पूरे समाज का चाहिए होता है। तो आई थिंक ये जब मैंने ये कहानी सुनी तो मैं भी एक्चुअली रो दी थी, क्योंकि मैंने इतना बारीकी में इस बारे में कभी नहीं सोचा कि एक मदर को क्या फील होता होगा। तो ये इन्हीं की कहानी, मैं तो इनको कहती हूँ तुम्हारी बायोपिक है ये। हेलो हेलो कंगना जी, नमस्कार। रेखा खान, नवभारत टाइम्स से। हाय रेखा जी। जी, सबसे पहले मैं पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला ट्रेलर है। और फिल्म में हमने देखा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात है। इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एक ट्रेंड है या एक हवा है या एक कहें कि एक बहुत ही पहल चल पड़ी है। बहुत अलग अलग तरह से लोग वुमेन एम्पावरमेंट को परिभाषित करते हैं। आप खुद एक सेल्फ मेड अभिनेत्री हैं। आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन हर एक की अपनी अलग होती है। कुछ लड़कियों को लगता है, मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लड़कियों के भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कोट्स पढ़ती हूँ, ऐसी बातें सुनती हूँ कि हम क्यों डिज़र्व करते हैं हीरोज़, यू नो दे गेट यू सो मच ओपनिंग, दे गेट यू दिस एंड दैट। तो ऑब्वियसली वो हमसे ज़्यादा पैसा डिज़र्व करते हैं। एक लड़की की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। सो इफ़ यू डोंट फील एम्पावर्ड, नोबडी कैन मेक यू फील एम्पावर्ड। तो हमेशा हर एक की अपनी डेफिनेशन होती है। यू हैव टू फील लाइक एन इक्वल। आपको खुद लगना चाहिए कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मुझे भी भगवान ने पेनक्रियाज, किडनीज, हार्ट, आई सब दिया हुआ है। अगर नहीं भी मुझ में फिजिकली कोई कमी भी होती तो मैं किसी तरह से मेरे सेंस में एज ए ह्यूमन बीइंग कोई कमी नहीं है। दैट शुड बी योर फीलिंग, देन ओनली यू कैन बी एम्पावर्ड। अगर आप खुद एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं तो कोई फिल्म, कोई कोट, कोई भी आपको कोर्स एम्पावर्ड फील नहीं करा सकता है। सो ऑल आई वॉन्ट टू टेल द वुमेन दैट लुक इन टू द मिरर एंड क्या कमी है आप में, क्यों हम लोग एम्पावर्ड फील नहीं करते हैं। आई थिंक आधे से ज़्यादा बैटल तो वही लूज हो जाता है जब आपको लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हैं। तो आई जस्ट फील यू आर एज एम्पावर्ड एज यू थिंक यू आर। कंगना जी, ऐसे और कौन कौन से आपके सपने हैं जिसके लिए आपको आपकी सोसाइटी से, आपकी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से और भी पंगा लेना है और अपने उस सपने को पूरा करना है? वेल आई थिंक जब मैं फिल्मों में आई थी तो मुझे उस टाइम पे जो फिल्म की हीरोइनों की जो कंडीशन थी वो देख के काफ़ी बुरा लगा। बिकॉज आई नेवर वुड वांट टू फील के समबडी हैज़ टू डिसाइड एंड डिक्लेयर माय डेस्टिनी। हम लोग लड़कियां जो हैं लड़कों के ही जितना संघर्ष करते हैं, लेकिन उनको वही 29-30 साल की उम्र में एक वो सस्पेंडेड लेटर दे दिया जाता है दैट दिस प्रोफेशन इज़ नॉट वेरी काइंड टू द फाइन लाइन्स इन योर फेस, wrinkles are frowned upon, gray hair is frowned upon, your growth of your intellectual growth or your personal growth as a woman is frowned upon. तो ये देख के मुझे काफ़ी फ्राइटनिंग लगा कि आई विल ऑल्सो गेट अ सस्पेंशन लेटर एट द एज ऑफ 28-29. So maybe I want to quit, but on my own. I do not want anybody to decide my destiny. So I have been actively made a place in films for me where my wrinkles will not be frowned upon and I can have a dignified
career even when I am, I can work, and not by injecting myself or pulling myself with threads. I can simply work the way a man works. At the same time, I also would want to be in a profession which is not so identified with my sex as an individual. Like, I think an actress's job is so identified, but a director's job, a writer's job, a music director's job is not so identified. It's, it could be, you could be a man, woman, young, old, doesn't matter. I like that space. I don't want to be in a place where my sex is a lot more important than my inner world or my intellect or my intelligence. अश्विनी जी, मेरा सवाल आपसे है। मेरा नाम नसीम खान, मैं यहाँ पे मैं आपकी पिछली फिल्मों की बात करूँ, अगर बरेली की बर्फी की बात करूँ या मैं नीलबटिया सन्नाटा की बात करूँ, कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जो एक हिंदुस्तान है उसको दिखाने की कोशिश करती है और लोग रिलेट भी करते हैं। क्या आप मानती हैं एज ए डायरेक्टर कि अब ये वो वक्त है जहाँ पे मिडिल क्लास कहानियाँ कहा जाना बहुत ज़रूरी है और लोग उसको सराह भी रहे हैं? एक तो ये, और कंगना ने बातचीत के दौरान कहा कि ये आपकी बायोपिक लगती है, मुझे खुद को भी लगता है। आपके अगर सफ़र को देखा जाए एज ए डायरेक्टर, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि द मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया इज़ द न्यू एज इंडिया। वी आर द वंस, हम लोग की फैमिलीज जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको वो सब नहीं मिला जो हमको देना चाहते थे, और हमको इतना सारा मिल गया कि ज़ाराज और H&M's हमारे ऑनलाइन में आ गया। हमको पिज्ज़ा जब चाहिए थे मिल गया था। तो जब वो सब होता है तो फिर हम लोग को खिचड़ी चाहिए, रात को दाल चावल खाना है हम लोग को, तो हम घूमते हैं पूरी दुनिया, पर फिर रात को आके चाहिए कि हमको अपना खिचड़ी तो खा ही लेंगे हम। दिस इज़ द एस्पिरेशन। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी वांटेड टू बी लाइक द वेस्ट, बट नाउ वी जस्ट वांट टू बी अनअपॉलोजेटिकली इंडियन, and we have no qualms about it. We have no qualms to say that we are Indians. And जब हम फिल्में बनाते हैं which is truly Indian and that goes to the world, तो वो हमारी कल्चर देखते हैं। और जितने भी लोग बाहर देखते हैं वो कौन है, वो इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं, पर उनको अपना देश अभी भी बहुत प्यारा है। तो वो जो कनेक्शन है, instead of aping the West, if we be what we are, and it's okay to show our colors, it's okay to show our open doors, it is okay to show sharing food, it is okay. We don't have to feel कि ये हम नहीं दिखा सकते फिल्म में। जैसे कि ये she works in the railways and he is an engineer, and for the first time in Indian cinema we are going to show a railway yard जो हमने कभी लाइफ में नहीं दिखाई है पूरी सिनेमा में, कभी नहीं। You're going to see all that, and that's our country. And why should we feel shy about talking about our music, our culture, our characters? Answering your second question, सबको ऐसा लग रहा है by the time I think the film ended and सब लोग ने जब देखी तो बोले कि कहाँ तो तुम्हारी झलक है। जैसे मैंने कहा कि मैं कभी कभी गुस्से में आदि को आरू बोल देती थी, क्योंकि सेम एज ग्रुप है, my twin kids also are 9 years old. पर गुस्से में बोलती थी, प्यार से कभी नहीं बोलती थी। बट येस, when I was pregnant and after my children got delivered, I made Nilpate Sannata, and then after that I wanted to make the Tamil film of Nilpate Sannata, and that's the time Nitesh told me that you've got an opportunity to make a Tamil film. You are a South Indian, please go ahead and make it. At that point of time Nitesh was doing the last schedule of Dangal and I was shooting Nilpate Sannata Tamil version. So yes, it's about not who's taking a woman's। मेरे को बहुत बार ऐसा पूछा गया है, नीलपटे सन्नाटा के टाइम पे मेरे को बहुत सारे जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अगर आप पूरा टाइम काम करती हो तो होमवर्क कौन कराता है। आई थिंक वो डेफिनेशन चेंज हो गया है अभी। अगर मियाँ बीवी साथ में काम करें, ड्यूअल इनकम वाला जनरेशन है ये, मियाँ बीवी साथ में काम करेंगे तो कोई एक तो होमवर्क ले ही लेगा अपने आप। So that's what it is. कंगना यार, आपको बहुत बहुत मुबारक इस ट्रेलर की, बहुत बहुत मुबारक। बहुत इम्प्रेसिव ट्रेलर है। जब जब आप स्क्रीन पे आते हैं आपकी मासूमियत, आपका वो मिडिल क्लास जो किरदार है वो दिखता है कि हाँ एक माँ इसी तरह से बिहेव करेगी जब बच्चा स्कूल जा रहा होगा कि भैया आराम से चलाना। जैसे मेरे मित्र ने जिक्र किया पंगा, कोई ऐसा पंगा जीवन में जो आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था या भारी पड़ा? मोबाइल फोन हटाइए, मोबाइल मैंने जब भी जिंदगी में पंगे लिए हैं तो मेरी ग्रोथ हुई है। जब मैं बहुत छोटी थी, 15 साल की थी, तो मैंने अपने फादर से पंगा लिया था, एंड दैट वाज द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू, एंड दैट लेड टू अ लॉट ऑफ
प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, मगर एसेंशियली अगर मैंने वो पंगा नहीं लिया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती जहाँ हूँ. सो हर पंगा हैज़ गिवन अ न्यू लैंडमार्क इन माई लाइफ. तो वैसे तो आई वुड नॉट एक्सचेंज वेयर आई एम टुडे फॉर एनीथिंग. कोई भी पंगा चलेगा. अगर इंडिया की बात करें और स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट के अलावा हम किसी और स्पोर्ट्स को ग्लोरीफाई नहीं करते. ये इतिहास रहा है. बाकी सारे स्पोर्ट्स नेग्लेक्टेड रहे हैं. कबड्डी के माध्यम से क्या आप लोगों को लगता है कि वो चीज़ भी उभर के आएगी, उसे हाईलाइट किया जाएगा? हालांकि अब कबड्डी टीवी पे बहुत ज़्यादा लोग देखने लगे हैं और उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन बाकी सारे स्पोर्ट्स जो हैं हमेशा से नेग्लेक्टेड रहे हैं क्योंकि ग्लैमर ज़्यादा क्रिकेट में ही है. तो उसके बारे में कुछ कहना चाहें? नो, आई डोंट थिंक उसमें ज़्यादा ग्लैमर है क्रिकेट में. एक्चुअली वो ब्रिटिश ने इतना ग्लोरीफाई, बिकेम अ सिंबल ऑफ योर स्टेटस. इट बिकेम लाइक इफ यूर पॉश यू प्ले क्रिकेट. अदरवाइज कबड्डी इज मेंशन. हमारे महाभारत में कबड्डी का लेख है जहाँ पे बहुत ज़्यादा राजा महाराजा, द कूलेस्ट डूड्स ऑफ दोज डेज व्हेन दे यूज्ड टू कैच अप, दे यूज्ड टू प्ले कबड्डी. कबड्डी वाज द मोस्ट ग्लैमरस स्पोर्ट एंड ऑल्सो इट वॉज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट बिकॉज आपको कुछ नहीं चाहिए होता, आपको सिर्फ ग्राउंड चाहिए होता है और आपको 2 टीम चाहिए होती है. सो हम लोग कहीं ना कहीं, जब हम लोगों से भारतीयता ही दूर चली गई तो जो हमारा था और जो हमारे लिए बहुत करीब था, बहुत वो था, तो सभी हमसे छिन गया. बट ये टाइम है फिर से रिवाइव करने का. जो स्पोर्ट्स हमारे विलेजेस में भी जितनी कबड्डी फेमस है और जितना आई थिंक इट्स अ वेरी एंगेजिंग स्पोर्ट एंड वेरी स्पोर्ट वेयर यू नो यू आर एब्सोल्युटली इन्वॉल्व्ड. सो आई And थिंक it's also just to add to your point, actually हम सब ने कबड्डी स्कूल में खेला है. We all in our own world has played kabaddi, whether it was a sport pakda pakdi, kabaddi, lagori, all these games were there. And even today, which I didn't know about, but even today kabaddi is played during festivals, like women in saris. If you go onto YouTube, आप देखोगे like women in saris are playing kabaddi. So you, like she said, you don't need anything much, you just need the strength and the valor. And it's also a very team game. आप एक के साथ एक के पीछे भाग रहे हो और आपको चाहिए कि वो जीते. एंड समवेयर इट इज रिलेटेड टू अ फिल्म आल्सो. Sorry, last 2 questions, please. इस फिल्म में रीचा चड्ढा भी है और आप दोनों ऐसी पर्सनालिटी हो जो इंडस्ट्री में ऑनेस्ट ओपिनियंस के लिए जाने जाते हैं. तो आप दोनों कितने बॉन्ड किए सेट पे और किस तरह से ऑनेस्ट ओपिनियंस इंडस्ट्री के बारे में आपने बताया एक दूसरे को? देखिए, हर एक इंसान सबके साथ एक तो होता नहीं है. यू नो, लाइक यू आर डिफरेंट व्हेन यू आर हैविंग अ डिनर विद योर फैमिली, विद योर मदर, विद योर सिस्टर, विद योर नेफ्यू. हर एक के लिए एक अलग आई थिंक इंसान को भाव प्रदर्शन करना पड़ता है. तो यस, वी हैव डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस, बट हम लोग जाते ही सबसे पहले ये नहीं तुम अपना ओपिनियन बताओ मैं अपना बताती हूँ. वी डोंट वर्क लाइक दैट. यू नो, इट्स ओके, शी हैज डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन. वी हैव सो मच मोर टू टॉक अबाउट. वी यूज्ड टू टॉक अबाउट डायट्स, वी यूज्ड टू टॉक अबाउट टीज, एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट, एंड वी यूज्ड टू हैव ग्रेट टाइम knowing that the other person definitely doesn't agree with the same ideologies, which is fine. I mean, people don't have to be alike. Like I said, why we should not have opposition? We must have people opposing our beliefs, our ideologies. That is the only way to grow, and it is a very healthy balance. But the problem is only when, like I said, you know, when people start to be nasty, troll, or to start to get violent. That is the only problem. आपका हमेशा डायरेक्टरों के साथ है ना खट्टा मीठा रिश्ता रहा है. तो लाइक जैसे मणिकर्णिका में खट्टा रिश्ता था, अश्विनी जी से मीठा रिश्ता है. तो डायरेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे आप अपने कैरियर के लिए? वेल सी, जब एक एक्टर सेट पे जाते हैं तो उनके सबसे बड़ी सपना यही होता है कि मेरे डायरेक्टर को सबसे ज़्यादा क्लैरिटी हो, एंड माई डायरेक्टर शुड शाइन द मोस्ट, एंड माई डायरेक्टर शुड डिलीवर द फिल्म ऑफ द ईयर, एंड दे शुड गेट एवरीथिंग दैट दे कैन. ये आपका सपना होता है. लेकिन अब कोई अगर फिल्म छोड़ के ही चले जाए, उसको अनाथ ही कर जाए, तो डेफिनेटली यू नो आई एम नॉट समबडी जो कि मैदान से पीठ दिखा के निकल जाए, यू नो ना. सो आई टेक द चार्ज. But at the same time, I have to say that with Ashwini ma'am and you know, working with a woman director, one thing is and Vijay sir will also agree with me, Rucha will also agree with me, she's so organized, she's so competent, she's so organized. It is a dream of any actor. Trust me, no actor would want to go to the set and know that their director is lacking. I can assure you. So it is amazing to be working with directors who give you the film that they promised.